हेलो फ्रेंड्स, तो आपको इस चैनल पे आपका स्वागत है। और हम लोग क्लास 10 का मैथ का शॉर्ट डिवीज़न कर रहे थे और हम लोग आज इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और एनसीईआरटी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब हम लोग करेंगे, कवर करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको थ्योरम को देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। एक यूक्लिड जो हुए मैथमेटिशियन, वो इस प्रमेय को प्रूफ किए हैं और हम लोग को एक HCF निकालने का एक नया विधि को दिए हैं, बस उसी को पढ़ना है ना। तो ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है, ये क्या करता है, इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं उस चीज़ को पहले हम जानते हैं। आप बहुत पहले जब आप भाग पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे कि कोई नंबर है, ये मान लेते हैं कि 10 है और इसको 3 से डिवाइड करना है, इसमें 3 से भाग देना है। तो आप क्या करते होंगे, आप लगाते होंगे इसे छोटा नंबर, यानी कि 3 से लगाते होंगे। तो 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 9। और इसको 9 घटाते होंगे, इसको माइनस करते होंगे तो 1 आता होगा। तो आप देखते होंगे कि हम लोग इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको बोलते हैं भाजक, भागफल। और इसको बोलते हैं हम लोग भाजक, है ना। और इसको बोलते हैं हम लोग शेष या शेषफल। क्या बोलते हैं इसको, शेषफल बोलते हैं, है ना। तो इसी को यूक्लिड जो हुए वो इसी को A बोल दिए और इसको जो है इसको B बोल दिए और इसको Q से कोटेंट, देखिए इसको होता है क्या, इसको बोलते हैं, आप जानते होंगे इंग्लिश में, आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो बता दे रहे हैं। ये होता है डिवाइसर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्विटेंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो इसको हम R से सूचित करते हैं। तो इसको हम लोग A यहाँ लिख लेते हैं, है ना। इसको A से सूचित किया जाता है क्योंकि E जो है इसको हम डिविडेंड बोलेंगे, अब इसको डिवाइजर बोलेंगे। तो यूक्लिड जो क्या किए, यूक्लिड जी कि जो दोनों DD से शुरू होता है, इसलिए इसको A और इसको B कर दिए, है ना। चलिए, तो आप शायद समझ गए होंगे। अब आते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये जो प्रमेय है, ये जो थ्योरम है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो थ्योरम है वो थ्योरम में जो दिए हैं बोलते हैं A सबसे बड़ा होता है। आप भाग दिए होंगे तो ये और ये तीनों में सबसे बड़ा जो है A है। और देखे होंगे कि जब भी E और E को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि B और Q को मल्टीप्लाई करते हैं, B इंटू Q, यानी B और Q को मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें जब हम R जोड़ते हैं, रिमाइंडर को जोड़ते हैं ना, तो A के बराबर आ जाता है ना। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो R जो होता है ना, R जो होता है, इसको थोड़ा हम ऊपर लिख देते हैं B को यहाँ पे। ये जो R होता है, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0 के बराबर हो सकता है R, या 0 से क्या होगा, बड़ा, 0 के बराबर होगा। याद रखिए, ये ऐसे नीचे जो मारा हुआ साइन ना, अगर ऐसे मारा हुआ है ये R है, ठीक है, ऐसे। तो ये जो बड़ा होगा 0 से, और इधर B से छोटा होगा, ये B से जो है ना, B से छोटा होगा। हमेशा जो इससे छोटा होगा, अगर बड़ा आ गया तो फिर भाग लग जाएगा, इसलिए छोटा होता है। तो इन्हें देखिए, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, यानी 0 यहाँ से आ सकता था या इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होता है। क्यों B से छोटा होगा, अगर B से अगर ये छोटा नहीं होता है तो फिर अगर 3 आता है, यहाँ पे मान लेते हैं 3 आ गया, तो फिर तो यहाँ लग जाएगा। इसके वजह से हम लोग इसको फिर से लगा देते हैं और फिर इसको छोटा नंबर ले लेते हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे।
यहाँ पे b, ठीक है। चलिए यहाँ b के बराबर नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि फिर बराबर आ गया तो फिर से एक बार में लग के फिर तो छोटा हो जाएगा, यानी खाली इस साइन होगा। समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिए, है ना, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको हम लिख कर और समझा रहे हैं, है ना। और क्योंकि हम लोग को काफ़ी कवर करने हैं मैथ को बहुत जल्दी में, तो हम इस टाइप का हम आपको पढ़ा दे रहे हैं सब, ताकि आप उसको घर पे जाइए और जब घर पे आप वीडियो जब देखिएगा तो कलम और कॉपी लेकर बैठ के और उसको अच्छे से नोट करिएगा, बनाइएगा, तो आपको बहुत सहूलियत होगा। और नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगा कि आप देखने के बाद लगता है ऐसा कि सब हमको आ रहा है और फिर कोई बाद में आपको ऐसा लगेगा कि हमको कुछ नहीं आ रहा है ना। इसलिए चलिए, तो इस पर हमें क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन हो गया, कह रहा कि 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर HCF ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमको HCF कैसे ज्ञात करना है, और कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, तो ये क्या होता है, तो इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे सॉल्यूशन आराम से लिख देना है, और जो बड़ा नंबर होता है जिसे 135 है और क्या है 225 है, तो सबसे बड़ा क्या करना है कि इधर जस्ट कॉपी के बगल में ही आप 225 ऐसे लिख दीजिए, और जो छोटा नंबर है 135 इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इससे अब हम जिस तरह से भाग लगाते हैं ना, तो उसी तरह से हम लोग भाग लगाएंगे और इसको हम लोग बनाएंगे। जो चलते हैं इसको लगाते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि 135 से एक बार मिल जाएगा, है ना। आप कैलकुलेट करिएगा अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा। 1 से लगाते हैं तो 135, क्योंकि अगर हम 2 से लगाते हैं तो 2 से यहाँ देख रहे हैं आप कि 200 होता और 35 दूना का 70, यानी कि 270 हो जाता। इसको 2 से गुना करके देख लीजिए, इसलिए चलिए, तो इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 12, हाँ 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और ये जो हुआ ना, ये कितना होगा, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 90 हो गया। अब हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं, फिर इसको हम लोग नोट करते हैं 135। सबसे पहले इसको बड़ा वाला को यहाँ लिखते हैं, इसके बाद छोटा वाला सेल लगाते हैं, और जब जो माइनस होके आता है उसको फिर हम यहाँ पे इस तरह से करके और इसको हम यहाँ पे उतार दें हैं, ठीक है। चलिए, अब इसको 2 से लगा देंगे तो 180 हो जाएगा। अब देखिए 180 ज़्यादा है कि नहीं, इसलिए हम इसको 1 से लगाएंगे, ठीक है। 1 से लगाएंगे तो कितना लगेगा 90। इसको माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अभी 13 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 45। अब हम इसको ऐसे कर लेंगे, अब इसको यहाँ पे नोट करेंगे तो 90, तो 45 दूना के 90, यानी कि यहाँ पे 90 हो गया और ये कट गया। तो इसमें ये होता है कि इसका जो HCF होता है, जो लास्ट में जो भाग देकर 0 जिसको कर दिया वही इसका HCF होता है। तो इसका जो ये है वो HCF हो गया, है ना, समझ आ रहा है। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन परिमाण से कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ लिख दीजिए कि यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड प्रमेय से, आप ऐसा लिख लिया यूक्लिड प्रमेय से, यही काफ़ी है। अब जो हम आपको बताए थे यूक्लिड A बराबर BQ प्लस R, बस इसको आप इस तरह से कर लीजिए ताकि ये जो है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो गया। अब क्या करेंगे कि इसमें से पहला यहाँ से स्टेप से चलेंगे, यहाँ से पहला स्टेप से चलेंगे, तो ये जो 225 को A के बराबर लिखेंगे, 225 बराबर B जो है ये है 135, है ना, और Q कौन है, ये Q होता है, तो Q को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस क्या करना है, इसका जो रिमाइंडर है इतना का कितना है 90 है, तो इसमें 90 ऐड कर दीजिए, हो गया।
चलिए अब हम इस सेकेंड स्टेप में आते हैं। इसमें तो ई ए हो गया, तो यहाँ पे 135 हो जाएगा। और देखिए 135 हो गया, ई इसके लिए बी हो गया, ई क्यू हो गया। तो बी कितना हो गया 90 और गुने क्यू कितना है 1 प्लस इसके बाद जो आर बचा वो कितना है इसमें के 45 हो गया। अब इस तीसरा स्टेप में आते हैं। तो एक कितना हो गया 90, ये 90। अब देखिए ये जो 90 है इसके लिए बी हो गया, तो बी कौन है तो 45 गुने ये जो 2 है वो आ रहा है तो 2 लिख देंगे और प्लस जो है ये क्या हुआ 0। तो एक चीज़ ऐसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से एक चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं कि 45 के ऊपर वाला जो होता है जीरो, जो जीरो करता है, जीरो के ऊपर वाला क्या होता है HCF, यानी इसका जो HCF हुआ वो कितना हुआ 45। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये था आपका आंसर। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इसको भी आप लिख सकते हैं कि ये आपका आंसर है 45 HCF है, चाहे आप जीरो के ऊपर वाला HCF है। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके इस तरह के एक पहला टाइप का आपका क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आपको पूरे के पूरे अच्छे से बना लेने हैं। इसी तरह से बगल में इसको बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर एग्जामिनर देखे हमको तो लगे कि हाँ सामने जो भी बच्चा बनाया है वो सामने बनाया है। और इसको क्या करिएगा, इसके दम जस्ट बगल में इसको ऐसा नोट कर दीजिएगा लिख के। क्लीन है, हो गया। तो आप अच्छे से वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिएगा और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है अगला टाइप इस तरह के ले लिए, है ना। क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, यानी जो आर्मी सेना होते हैं कि यहाँ पे भी क्यों लिखा गया कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपको बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन देता है लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल तरीका बताते हैं आपको। जब भी इस तरह के क्वेश्चन दे कि इतने टोकरी में इतने मिठाई रखने हैं, तो कभी ये जो दे देगा कि इतने बैंड में इतने मार्च करने हैं, फिर बोला कि एक टोकरी में 20 आम है, तो ऐसे से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन देते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करना है कि सबसे बड़ा नंबर लेना है। आइए हम इसको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। तो जब आप सॉल्यूशन करते हैं ना, तो एक काम करना है कि सबसे जो बड़ा है उसको ले लेना है। क्या कह रहा है, किसी परेड में 616, तो मैथ में तो उतना काफ़ी लिखा नहीं जाता है और लिखना भी नहीं चाहिए मैथ में, है ना, क्योंकि वो किताबी लैंग्वेज हो जाता है। और जो बच्चे अपने समझ से खुद से लिखते हैं वो बहुत इजी तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले जो ए का मान है वो 616 ले लेना है, जो बड़ा वाला होता है, और जो बी का मान होता है वो 32 ले लेना है। ए का मान 616 लेना है और बी का मान 32 ले लेना है। इसी तरीके से आपको ले लेना है कि जब भी छोटा वाला को बी लीजिएगा और बड़ा वाला को ए ले लेना है। अब आपको क्या करना है कि हम लोग लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से, है ना। तो जो 32 को आप ये जो 32 है, 32 को यहाँ ले लीजिए, और जो बड़ा वाला जो नंबर है 616, इसको आप क्या करिए कि नोट कर लीजिए यहाँ पे, है ना, बीच में। तो चलिए हम इसको लगाते हैं 32 से। तो 32 आराम से भाग, जिस तरह से आप भाग देते हैं उस तरह आराम से इसको भाग देना, है ना। तो ये 32 दूना का 64 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप सिंपली एक बार में आप लगाइए। ठीक है, आप एक बार में लगाइए। चलिए, तो एक बार में आप लगा दिए, तो यहाँ पे आप क्या कर दिए 32 नोट कर दिए होंगे, इसको माइनस कर दीजिए। तो 11 में से 2 चला जाएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे 9, और यहाँ 5 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और अब उतर जाएगा यहाँ पे 6, यानी 6 उतर जाएगा। ठीक है, 30 से यदि हम 9 बार में लगाते हैं तो 288 आ जाता है ना।
इसको गुना कर दिए, 9 दूना 18 की 8 और कैरी हो जाएगा 1 और 9 3 27, 27 सब 1 28 हुआ ना। तो यहाँ 28 लिख दिए, इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, ये 16 में से तो ये जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये बचा 8, ये कितना हो जाएगा 8, 8 में 60 गया कैंसिल और ये बच गया, ये भी कैंसिल हो गया है ना। अब ये हो गया 8। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से इसको 32 को इसमें नोट करेंगे 32, ठीक है। चाहे आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट 19 से लगा के, यहाँ से 19 लगा के आराम से डायरेक्ट यहाँ काट सकते थे ना, लेकिन नहीं लगने की वजह से हम लोग इतना हमको नहीं जाना था कि इतना 19 से लग जाता डायरेक्ट तो 8 बचता, इसलिए आप आराम से क्या करिए कि कम कम नंबर से इसी तरह से लगा लीजिएगा और जो लास्ट में नंबर बचते हैं उसी से आप भाग दीजिएगा 6 से आराम से, है ना। तो 8 चौके कितना हो गया 32, यहाँ पे कट के 0 हो गया, यानी कि ये हो गया आपका HCF। तो सजा देना है इसको फिर से, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, इसी पे आपको सजा देना है। अगर 616 बराबर यहाँ पे हो जाएगा B का जगह 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कितना कर देंगे तो प्लस 8 कर देंगे, तब करने पर आपको 616 आ जाएगा। और एक स्टेप बचाइए तो इसको हम लिखेंगे 32, एक स्टेप क्या बच गया 32, तो हम यहाँ 32 को नोट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जब कर लिए तो ये B हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से और प्लस यहाँ पे क्या हो गया 0, और 0 के ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है HCF। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो अधिकतम संख्या उसका HCF है, तो HCF बराबर कितना हो गया तो 8, यानी 8 जो है उसका अधिकतम संख्या है। तो आज के लिए इतना ही और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।